नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या गुजरात समाचार अखबार के मालिक बाहुबली शाह को 20-25 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया है? अगर ऐसा है तो यह मामला केवल एक अखबार का नहीं है। जिस समय सरकार को उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था जिनकी वजह से पहलगाम की सुरक्षा में चूक हुई, तो अखबार के मालिक को जेल में डाला जा रहा है। क्या आपने सुना कि जिन जिन लोगों की जिम्मेदारी थी पहलगाम जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा की, उनसे पूछताछ हो रही है। 30 घंटे की पूछताछ, 40 घंटे की पूछताछ हो रही है। क्या आपने ऐसी कोई भी खबर सुनी? लेकिन गुजरात के एक बड़े अखबार के दफ्तर पर छापा पड़ता है, कई दफ्तरों पर, और इसके मालिक बाबूलाल शाह को 25 साल पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया जाता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि गुजरात समाचार को खामोश करने की कोशिश सिर्फ एक अखबार की नहीं, पूरे लोकतंत्र की आवाज दबाने की एक और साजिश है। जब सत्ता को आईना दिखाने वाले अखबारों पर ताले लगाए जाते हैं, तब समझ लीजिए लोकतंत्र खतरे में है। बाहुबली शाह की गिरफ्तारी डर की उसी राजनीति का हिस्सा है जो अब मोदी सरकार की पहचान बन चुकी है। देश न डंडे से चलेगा न डर से, भारत चलेगा सच और संविधान से। तो कितने छापे पड़ेंगे, कितनी एफआईआर होगी, पत्रकारों की कितनी गिरफ्तारियां की जाएंगी? 10 साल गुजर गए, हर दिन वही कहानी दोहराई जाती है। कभी इस जिले में, कभी उस जिले में, कभी इस शहर में, कभी उस शहर में। इतना सारा मीडिया खामोश हो गया। पत्रकारिता देश से खत्म तो नहीं हुई, तब भी यह सिलसिला थम नहीं रहा। और कुछ अखबार और कुछ संपादक और कुछ पत्रकार ऐसे उभर आ रहे हैं कि डरने और झुकने का नाम नहीं लेते। हर तरह से सच को बंद कर झूठ का गुब्बारा उड़ाने की कोशिश को पंचर कर देते हैं। क्या सरकार अपनी एजेंसियों के माध्यम से अंत तक लड़ती रहेगी कि कोई पत्रकार बचे ना? खबर खोजकर लिखने का साहस करने वाला किसी भी राज्य की किसी भी गली के कोने में ना बच पाए? गुजरात समाचार केवल गुजरात का बड़ा अखबार नहीं है, बल्कि भारत की किसी भी क्षेत्रीय भाषा का सबसे बड़ा अखबार है। 1932 के समय से गुजरात समाचार प्रकाशित हो रहा है। आजादी के आंदोलन में इस अखबार ने जिस भारत का ख्वाब लोगों के बीच पहुंचाया होगा, उसी भारत में आज उसे टारगेट किया जा रहा है। यह उस समय की तस्वीर है जब अखबार को देखकर लोग पत्रकार को कलम के सिपाही कहा करते होंगे। आज सिपाही भेजकर कलम छीनी जा रही है। पत्रकार सरकार की स्याही बन गए हैं। वैसे में गुजरात समाचार अपना काम कर रहा है जो करना चाहिए। 73 साल के बीमार मालिक बाहुबली शाह को गिरफ्तार किया जाता है। उनके छोटे भाई और प्रबंध संपादक श्रेयांश शाह भी 70 पार कर चुके हैं। उनसे भी 30-30 घंटे तक पूछताछ हुई है। बीमार चल रहे बाहुबली शाह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अब उन्हें 31 मई तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई है। क्या इस तरह से प्रेस पर अटैक होता रहेगा? इसकी कोई परवाह नहीं कि गुजरात के लाखों लोग अपनी सुबह की शुरुआत इस अखबार से करते हैं। इसके निदेशक बाहुबली शाह को गिरफ्तार किया गया है और इसे लेकर आधिकारिक जानकारी तक नहीं दी जाती है। क्या यह सही है कि 20-25 साल पुराने मामले में पूछताछ हुई और गिरफ्तारी की गई? वह भी तब गिरफ्तारी हुई जब इसी 17 अप्रैल को गुजरात समाचार के प्रबंध संपादक और जीएसटीवी के मालिक श्रेयांश शाह की पत्नी और गुजरात समाचार की एक और संपादक स्मृतिबेन का निधन हुआ। तब जब स्मृतिबेन गंभीर रूप से बीमार थीं, श्रेयांश शाह को ईडी पूछताछ के लिए बुलाया करती थी और वे हर बुलावे पर जा रहे थे। 20-25 साल पुराने मामले में इतनी क्या जल्दी थी कि शोक का 1 महीना भी नहीं बीता कि इनकम टैक्स और ईडी की टीम वहां पहुंच गई। क्या भ्रष्टाचार दूर करने की इतनी जल्दी मची है? और इतने पुराने मामले में किसी को अरेस्ट करते हैं तो जानकारी भी नहीं देते। गुजरात समाचार टीवी का यह वीडियो देखिए। इसी 17 अप्रैल को श्रेयांश शाह की पत्नी स्मृतिबेन का निधन हुआ था। निधन का समाचार सुनकर गौतम अडानी भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सांसद और रिलायंस में निदेशक परिमल नाथवानी भी यहां देखे जा सकते हैं। कुछ दिनों के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी घर पर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी फोन कर सांत्वना दी थी। इन सभी प्रभावशाली लोगों का यहां आना यह भी बताता है कि गुजरात समाचार ने सार्वजनिक जीवन में कैसी जगह बनाई होगी। अगर यह टारगेट है तो शोक की इस घड़ी में टारगेट करने वाला
भारत का सबसे दयालु व्यक्ति ही कहा जाएगा, क्योंकि आप दयालु नहीं कहेंगे तो पता नहीं आपके साथ क्या हो जाएगा। गुजरात और गुजरात के बाहर इस बात को लेकर चुप्पी से ज्यादा सिहरन है कि गुजरात के सबसे बड़े अखबार के मालिक की ऐसी हालत की जा सकती है। कहा जा रहा है कि तमाम छापों और पूछताछ के बाद कुछ नहीं मिला तो पुराने मामले में गिरफ्तारी कर ली गई। एक अखबार के मालिक की गिरफ्तारी का मामला है। गिरफ्तार करने वाली एजेंसी की तरफ से तुरंत बयान तो आना ही चाहिए था। हिंदुस्तान टाइम्स में मौलिक पाठक की रिपोर्ट छपी है। अखबार के एडिटर इन चीफ श्रेयांश शाह ने छापे और अपने भाई की गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताया है। उन्होंने कहा है कि 36 घंटे तक छापे पड़ने के बाद बिना लिखित नोटिस के ईडी ने बाहुबली शाह को गिरफ्तार कर लिया। बाहुबली शाह कई दिनों से बीमार हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बाहुबली शाह पर कुछ चीजों को मान लेने का दबाव डाला जा रहा था। अखबार ने लिखा है कि 20 साल पुराने मामले में ईडी का छापा पड़ा है। ये सभी लेन देन बैंक के जरिए हुए हैं। यह दीवानी मामला है। हम कोर्ट में लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। जांच करने का एक तरीका होता है, क्या यह टॉर्चर करना नहीं है? 25 साल से मामला चल रहा है, चिट्ठी पत्री चल रही है और इस तरह से गिरफ्तारी होती है जब घर में किसी का निधन हुआ है। श्रेयांश शाह ने एक बात कही कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। अगर किया है तो मीडिया उनके खिलाफ खुलकर लिखे, क्योंकि जनता जिस अखबार को पढ़ती है उसके पाठक को जानने का हक है कि संपादक का दूसरा पहलू क्या है। मैं इस बात का बुरा नहीं मानूंगा, लिखे मेरे खिलाफ, लेकिन आधार होना चाहिए। राज्य के बड़े अखबार पर इस तरह से छापा मारा गया जैसे धावा बोला गया हो। कई दफ्तरों में बड़ी संख्या में अफसरों ने घंटों छापे मारे। प्रधानमंत्री मोदी के राज्य का अखबार है, जहां वे 13 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या उन्हें प्रेस की आजादी पर हमला नजर नहीं आता? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस अखबार से कोई पुराना हिसाब चुकता किया जा रहा हो? गुजरात के विपक्षी नेताओं ने अखबार के खिलाफ हुई कार्रवाई पर आपत्ति जताई है, बयान भी जारी किया है। आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा ने ट्वीट किया है कि यह गुजरात में पत्रकारिता का गला घोटने की कोशिश है। निडर और निष्पक्ष गुजरात समाचार को सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट करते हुए लिखा है, 93 साल पुराना यह अखबार सत्ता के खिलाफ मुखरता से बोलता रहा है। जिनमें यह कहने की हिम्मत है कि राजा नंगा हो गया, उनका यही अंजाम होता है। गुजरात में कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवानी ने इस मामले में ट्वीट करते हुए लिखा है कि गुजरात के सबसे बड़े न्यूज़पेपर गुजरात समाचार के मालिक तंत्री बाहुबली शाह की आज ईडी ने गिरफ्तारी की, वह बेहद शर्मनाक है। हम गुजरात समाचार के साथ खड़े हैं। पिछले 25 वर्षों से इस अखबार ने मोदी शाह की नीतियों की जो धुलाई की है, उसका बदला लेने की भावना से इस कृत्य को अंजाम दिया गया है। गुजरात समाचार छेल्ला 25 વર્ષથી એ નરેન્દ્ર મોદી, અમિત શાહ, આરએસએસ અને બીજેપીને સહેજ પણ ગાંઠ્યું નથી। નરેન્દ્રભાઈ ઉપર ગુજરાતની જનતાએ, દેશની જનતાએ ગમે તેટલા ફૂલડા વેર્યા હોય, પણ મગનું નામ મરી પાડીને રાત દિવસ પાને પાને એક એક સ્ટોરીમાં એન્ટી એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ એલિમેન્ટ સાથે કોઈએ લખ્યું હોય સાતત્યપૂર્વક, એ ફક્ત ગુજરાત સમાચાર છે। એટલે હું એવું માનું છું કે આ અભિવ્યક્તિની સ્વાતંત્ર્ય અને પ્રેસની સ્વાતંત્ર્ય ઉપર તો હુમલો છે જ, પણ 25 વર્ષથી ગુજરાત સમાચારે ગજગજાઈને જે બેટિંગ કરી છે ને, આ ચોરોની સામે એની દાજ કાઢી છે। આ ઈડી ઇન્કમ ટેક્સ દ્વારા ગુજરાત સમાચાર ઉપર થયેલો હુમલો, બાહુબલીભાઈ શાહ ઉપર થયેલી ધરપકડ, એ મૂળ 25 વર્ષનો બદલો લીધો છે। खुन्नस्ती કરવામાં આવેલું કૃત્ય છે। क्या अब बीजेपी मीडिया के खिलाफ ऐसे छापों का विरोध नहीं करती है? उसे अब प्रेस की स्वतंत्रता की चिंता नहीं रह गई? पहलगाम हमले के बाद 4 PM यूट्यूब चैनल को राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर बंद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपने फैसले का बचाव तक नहीं कर सकी। फैसला सुनाने से पहले 4 PM पर लगा बैन हट गया, लेकिन कुछ दिन ही सही चैनल की आमदनी तो प्रभावित हुई। उसके लाखों दर्शकों को समाचार तो नहीं मिला। ऐसी कार्रवाई से आप अखबार और चैनल को ही नहीं डराते, उसके लाखों पाठकों को भी डराते हैं। इसलिए इन छापों को सरकार का हमला कहा जाना चाहिए। पहलगाम हमले के बाद गुजरात समाचार का ट्विटर हैंडल बंद कर दिया गया था। किसी ने नोट नहीं किया क्योंकि भाषा अलग होगी,
लेकिन गुजराती भाषा के लाखों पाठकों और दर्शकों ने इसे नोट किया था। क्या बोला था? दिल्ली ही हर बार क्यों बोले? क्या गुजरात के लोग कम प्रभावशाली हैं, कम प्रखर और मुखर हैं? क्या उनकी आवाज की ताकत कम है? गुजरात के उद्योगपति दुनिया में राज कर रहे हैं, इस राज्य से प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, तो सबसे पहले गुजरात को बोलना चाहिए। बोलने वाला राज्य रहा है गुजरात। गुजरात से आवाज आनी चाहिए कि इस तरह से प्रेस का गला घोटना गलत है या नहीं। आप इन संस्थानों को पहचानते होंगे। 2017 से लेकर 2025 के बीच कम से कम 8 बड़े मीडिया संस्थानों पर ईडी, सीबीआई से लेकर आईटी का छापा पड़ चुका है। दैनिक भास्कर, भारत समाचार, न्यूज लॉन्ड्री, द वायर, न्यूज क्लिक, बीबीसी और एनडीटीवी। आपको याद होगा 2017 में एनडीटीवी के छापे को लेकर कितनी कहानी बनाई गई और अंत में क्या हुआ? सीबीआई ने हाईकोर्ट में कह दिया कोई गड़बड़ी नहीं है, केस बंद हो गया। कब कहा? जब अदानी ने एनडीटीवी को खरीद लिया। जनवरी 2025 में एनडीटीवी के खिलाफ आईसीआईसीआई बैंक के मामले में केस बंद कर दिया गया, कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। न्यूज क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया, इस पर भी दिल्ली पुलिस और ईडी का छापा पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रबीर पुरकायस्थ को इसी आधार पर जमानत दी क्योंकि उन्हें अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था। आज न्यूज क्लिक जैसी संस्था बिखर चुकी है, कई कर्मचारियों के सामने रोजगार का संकट है, वे सैलरी के लिए जूझ रहे हैं। जिस हफ्ते पूरे देश में गोदी मीडिया के कारनामे को लेकर लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, उसी हफ्ते गुजरात में निरंतर सवाल पूछने वाले अखबार के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई होती है। गोदी मीडिया के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, उल्टा बीजेपी गोदी मीडिया के झूठ के साथ खड़ी हो गई। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव तो तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, टीवी हो, प्रिंट मीडिया हो, रीजनल चैनल हो, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने ऑपरेशन सिंदूर के समय देश की सेनाओं के साथ खड़े होकर एक साथ मेहनत की और वो जज्बा जो राष्ट्र का वो आपने दिखाया। आप सबको भी सलूट। क्या वाकई में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सलूट पाने के लायक काम कर रहा था? क्या 8 मई को जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर कवरेज हुआ वो मंत्री जी के लिए बिल्कुल ही गलत नहीं था? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। यही याद दिलाते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है, लिखा है कि गुजरात समाचार एक 93 वर्ष पुरानी संस्था है जिसके वरिष्ठ संस्थापक बाहुबली भाई शाह जी को ईडी से गिरफ्तार करवाकर मोदी जी ने सिद्ध किया है। अरेस्टिंग क्रिटिक्स इज द फर्स्ट साइन ऑफ ए स्केर्ड डिक्टेटर। जिसने भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, जिसने भाजपा से समझौता नहीं किया, उसको जेल जाना पड़ेगा। सरकार द्वारा स्वतंत्र मीडिया पर दबाव बनाकर अपने हक में इस्तेमाल करना लोकतंत्र के लिए घातक है। एक अखबार का मूल्यांकन अभी यहां संभव नहीं, 1932 से चल रहा है, लेकिन कुछ हेडलाइन आप देख सकते हैं कि अखबार अपनी खबरों को रोकता नहीं, खासकर उन खबरों को जिसे लिखने में गोदी मीडिया के संपादक और उनके मालिक जमीन पर लेट जाते हैं। यह हेडलाइन है 15 फरवरी 2019 की। 56 इंच की छाती की कायरता, आतंकी बेलगाम, 44 जवान शहीद। यह हेडलाइन तब की है जब पुलवामा में हमला हुआ था। 4 जुलाई 2024 की हेडलाइन देखिए, भाजपा के भ्रष्टाचारियों ने भगवान राम को भी नहीं बख्शा, लोकसभा में फायदा लेने के लिए काम में जल्दी की गई और अयोध्या भगवान राम के भरोसे आ गया। भव्यता और दिव्यता के दावों के बीच राम मंदिर के गर्भगृह में पानी। नवंबर 2022 में मोरबी पुल गिरने के बाद की हेडलाइन है, मोरबी में मातम, अनेक ननामी पर एफआईआर अनामी, यानी कई मौतें हुई लेकिन एफआईआर में किसी का नाम नहीं। 9 मई 2021 की हेडलाइन, देशवासी जब कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं तब लोक सेवक अब डिक्टेटर बन रहे हैं। प्रधानमंत्री 22,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में व्यस्त। 14 दिसंबर 2024 की हेडलाइन, ट्रंप सत्ता संभालते ही 18,000 भारतीयों को घर भेज देंगे। अप्रैल 2021 की यह रिपोर्ट, कोविड जब अपने चरम पर था तब अखबार ने बताया था कि कैसे गुजरात राज्य के 20 जिलों में एक भी सीटी स्कैन मशीन नहीं है, एक भी। 2 साल में सरकार ने मात्र एक ही सीटी स्कैन मशीन खरीदी थी। जाहिर है ऐसी हेडलाइन किसी को चुभ रही थी। गुजरात से ही कोई इस तरह साफ साफ लिख दे, इसका हिसाब रखा जा रहा होगा।
गुजरात समाचार के टीवी चैनल के डिबेट में बताया जाता है कि बीजेपी के प्रवक्ता नहीं जाते हैं। न्यूज लॉन्ड्री के बसंत कुमार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि बीते कुछ महीनों में गुजरात समाचार अखबार और टीवी चैनल दोनों का विज्ञापन प्रदेश सरकार ने बंद कर दिया। अखबार में काम करने वाले कर्मचारी ने बताया कि जब कोई आलोचनात्मक खबर छपती है, गुजरात सरकार विज्ञापन बंद कर देती है, फिर कुछ महीनों में शुरू कर देती है। यह सिलसिला चलता रहता है। अब इन बातों का कितना असर पड़ता होगा? वहां काम करने वाले पत्रकारों की अच्छी सैलरी नहीं हो पाती होगी, जब तब यह अखबार वित्तीय संकट की आशंका से घिरा रहता होगा, तो आप कितने लोगों पर हमला कर रहे हैं? इन बातों से यही लगता है कि गुजरात समाचार को लेकर एक असहज स्थिति तो थी और दूरी भी, लेकिन फिर भी इतनी कठोर कार्रवाई, वो भी पुराने मामले में, वो भी तब जब 1 महीना पहले श्रेयांश शाह की पत्नी का निधन हुआ हो। तो कुछ तो है जो सतह पर नहीं है। कोई पहली बार नहीं है। ईडी, आईटी, सीबीआई का मीडिया पर छापा पड़ता रहा है और एक दहशत मचाई जाती है। निंदा करने वाले भी सहम जाते हैं, कोई बड़ी बात होगी तभी ईडी ने छापा मारा होगा। लेकिन इन एजेंसियों का ट्रैक रिकॉर्ड भी तो देखिए। सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों में और सुनवाइयों के दौरान टिप्पणियों में क्या क्या कहा गया है इन एजेंसियों के बारे में, उसे देख लीजिए ताकि आप समझ सकें कि गुजरात समाचार के साथ क्या हुआ होगा और क्या हो सकता है। यह तो ज्यादा पुरानी खबर नहीं। 5 मई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ओका ने छत्तीसगढ़ के कथित आबकारी घोटाले के मामले में सुनवाई करते हुए कहा था, हमने बहुत बार ईडी की शिकायतों में यह देखा है, एक पैटर्न है बिना कोई रेफरेंस दिए हुए आरोप लगा देने का। इस केस में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू आरोपी अरविंद सिंह के संबंध में दस्तावेज नहीं दिखा पाए, जिससे पता चलता हो कि उन्होंने अवैध रूप से 40 करोड़ कमाए। अरविंद सिंह 10 महीने से जेल में है। इस केस में 25,000 पन्नों के दस्तावेज हैं, 150 गवाह हैं, 21 आरोपी हैं। कोर्ट ने भी कहा कि जमानत देने के लिए 1 साल तक जेल में रखा ही जाए, इसका कोई भी पैमाना तय नहीं है। एक नहीं, अनेक केस में ईडी का यह रिकॉर्ड है। गुजरात समाचार साधारण अखबार नहीं है कि इस छापे को सत्य की खोज में किया गया छापा मान लिया जाए और इसके पीछे बदले की कार्रवाई की दुर्गंध से इनकार कर दिया जाए। मोदी सरकार के दौर में पत्रकारों को और मीडिया संस्थानों को इसी तरह से टारगेट किया गया है। छापा मारो, एफआईआर करो, फिर छोड़ दो कोर्ट पर, साल 2 साल फर्जी केस के पीछे इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए, तब तक काम हो जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का एक डेटा है, 2010 से भारत में 62 पत्रकारों को जेल भेजा गया, 47 पत्रकारों की हत्या हुई है। द वायर की यह रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, कोलंबिया लॉ स्कूल के ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट और क्लूनी फाउंडेशन फॉर जस्टिस की एक रिपोर्ट आई है। इसमें 400 से अधिक पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मामलों का अध्ययन किया गया है। पत्रकारों के खिलाफ दर्ज 244 मामले में 65% से अधिक 30 अक्टूबर 2023 तक पूरे नहीं हुए। 40% मामलों में पुलिस ने जांच ही पूरी नहीं की। केवल 16 मामलों में मुकदमे का निपटारा हुआ, जिसमें सजा भी हुई, बरी भी हुए। यह एक रिकॉर्ड है। 6% मामलों में अंतिम फैसला आया है। बड़े शहरों से ज्यादा छोटे शहरों के पत्रकारों को कानून के जाल में फंसाया जाता है। उनके लिए यह लड़ाई भूखमरी की लड़ाई हो जाती है। वे मुकदमा लड़ते लड़ते बर्बाद हो जाते हैं, नौकरी तक चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट से तो राहत मिल जाती है, मगर वहां तक बहुत पत्रकार नहीं पहुंच पाते। राज्यों में न्याय पाने की लड़ाई की कल्पना हम और आप नहीं कर सकते। क्या यह सब सुनकर आप बहुत खुश हुए? फिर आप क्यों खोजते हैं कोई खबर लिखने वाला होना चाहिए, कोई पूछने वाला होना चाहिए? पहलगाम में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? क्या किसी की जिम्मेदारी तय हुई? आपके मुद्दों को कोई उठा दे, क्या आपको नहीं चाहिए? 10 साल से ज्यादा समय बीत गया, यह सिलसिला रुक ही नहीं रहा है। हर स्तर पर पत्रकारों को डराया जाता है। जो लोग अपना चैनल बनाकर कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी अब डराया जा रहा है, यूट्यूब का चैनल बंद करवा देंगे। छोटे छोटे शहरों में उनके खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं और सियासी भीड़ उन पर सोशल मीडिया में हमला कर देती है। इस हाल में है आपका प्यारा लोकतंत्र। गुजरात समाचार पर छापा एक और हमला है, मगर अंतिम नहीं। इसी तरह के छापे विपक्ष पर हमला करते रहे। क्या इतना मुश्किल है यह समझना कि यह हमला अंत में आपके ऊपर ही पहुंचेगा? आप यानी पाठक, दर्शक और जनता और नागरिक
11 साल के बाद मोदी सरकार को सोच लेना चाहिए। एजेंसियों को लगाने से विपक्ष तो नहीं मिटा, पत्रकारिता भी नहीं मिटी। इन एजेंसियों ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार को शर्मसार ही किया। अब जनता को भी समझ में आने लगा है कि इनका मकसद भ्रष्टाचार को दूर करना नहीं, बल्कि हर उस किसी को नजरों से दूर कर देना है जो सवाल पूछ देते हैं। जनता को पता है कि गोदी मीडिया क्या है। कोई भी सरकार जनता को गोदी मीडिया देखने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। जनता अब समझ गई है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।